हेलो बच्चों। आप सभी जान रहे हो ना कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है और आपके उर्दू की भी तैयारी हम अपने हिसाब से ही करवा रहे हैं बच्चों। तो लगातार ही आपकी जो वीडियो चल रही है, इंटर क्लास का तो पेपर हो गया बच्चों, आपका ही पेपर चल रहा है। इससे पहले देखिए मैंने जो आप सभी के लिए वीडियो बनाया था, ये बताया था, इस मेन बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपको 2020 का जो मेरा पुराना वीडियो है आपको वो देखना है। और प्लस एक बात मैंने आपको और बताई थी कि आप कवायद नंबर 1 पे जो सबसे पहला, क्योंकि आपको ये देखिए मैंने दिखा रहे हैं हम, ये 2020 का पेपर है और पूरा पैटर्न इस बार फिर 70 नंबर का सेम इसी पैटर्न पे आपको मिलने वाला है। जिस भी डेट को, मुझे लगता है शायद 11 अप्रैल को, हाँ 11 को या 10 को, शायद 11 को ही आपका उर्दू का पेपर, शायद मैंने देखा नहीं स्कीम, लेकिन इतना तो पता है कि लास्ट में ही उर्दू का हाई स्कूल का जा रहा है। तो उसमें जो है सेम पैटर्न आप सभी को यही मिलने वाला है बच्चों। इसीलिए मैंने कहा था आप सभी से आप मेरे पुराने वीडियो पे जाइए। अब देखिए सबसे पहला जो आपका सवाल बनता है, देखिए बहुत गौर से यहाँ पे देखिए, हिस्सा अव्वल है ये आपका। और जो है सबसे पहले इसमें का सवाल आपका कवायद से आ रहा है कि मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ़ें लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए। तो बच्चों इससे पहले मैंने जो आपको कुछ वीडियो आपके कवायद पे जो वीडियो बनाया था, इस बार फिर ऐसे ही आपका आने वाला है, यानी इसमें जो है अलिफ करके आएगा और 4.1 2 3 4 पॉइंट ये आएगा। चाहे आप इसको करिएगा, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा बच्चों, चाहे आप इसमें से 2 करिएगा, ठीक है, चाहे इसमें से आप 2 करिए। मान लीजिए आपको इसमें नकरा आ रहा है और आपको माजी बहीद आ रहा है, तो इसमें से आप चाहे 2 करिए। और अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहा है तो या करके दिया हुआ, यानी आपको ये करना, सिफत की तारीफ बयान करते हुए उसके अक़साम, उसके मुख्तलिफ अक़साम की वजाहत कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा सॉल्व जो मैंने किया आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है उस पर हम चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखते जाइए, थोड़ा सा स्कैनर में ही है आपका जो मैंने आपको सॉल्व किया है। ये देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको वो सवाल दिखाया कि 2 मान लीजिए आपका वो पूछता है, तो जिस तरीके से आप शुरू करेंगे देखिए बिल्कुल सेम तरीका यही है बच्चों, इस तरीके से आपको शुरू करना है। क्योंकि पहला जो आपका है अभी आपका वो हिस्सा अव्वल है, तो आपको सबसे पहले अपने कॉपी में हिस्सा अव्वल आपको लिखना है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे जवाबात नंबर एक चीज़, हिस्सा अव्वल के बाद आप डालेंगे, क्योंकि हिस्सा अव्वल में आपका 2 ऑप्शन है, एक है आपका अलिफ और बे करके जैसे डिवाइड किया गया, ठीक है। तो हिस्सा अव्वल के बाद सेम चीज़ें आप नीचे यहाँ पे आप डाल दीजिए अलिफ, देखिए अलिफ, क्योंकि अलिफ और बे 2 पार्ट में आपका पेपर पूरा डिवाइड किया गया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने अलिफ यहाँ पे डाला, फिर अलिफ के बाद जो आप डालेंगे कि फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे जवाबात नंबर 1। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सवाल लिखते हैं, सवाल नंबर 1, आपको वहाँ पे सवाल नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी तो कॉपी उसमें पेपर में आपका सवाल तो होता ही है बच्चों, इसलिए आपको यहाँ पे जवाबात नंबर 1 लिख करके शुरुआत आपको यहीं से करनी है। क्या लिखेंगे आप? जवाबात नंबर 1, ठीक है। जवाबात नंबर 1 आपने लिखा। अब देखिए मान लीजिए उसमें भी 4 ऑप्शन आपका ये पूछता है, जो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है आपकी देख लीजिएगा आप, सिफत मिकदारी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो पिछली बार आपका आया था इस्म से आया था, मेरी बात यहाँ पे गौर करिएगा, क्योंकि जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया पेपर में भी, वीडियो में आप देख लीजिएगा पिछला, इस्म नकरा जो आया था, इस्म नकरा, इस्म मारफा, माजी बैद, माजी करीब, इतना आपका आया था, ठीक है। तो यानी कि इस्म की किस्में आई थी। जो बच्चे कवायद शुरू में ही पढ़े होंगे, 5th में भी आपका अगर उर्दू से होंगे तो कवायद 5th में ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है, लेकिन इसमें जो है यानी सारी किस्में इसमें की ही चली हैं पहले वाले पेपर, लेकिन इस बार जो आपको आ सकता है वो आपको यहाँ पे सिफत की किस्में दे सकता है, इसलिए आप सिफत को यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा। सिफत मिकदारी है और फ़ेल भी उसने नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका फ़ेल मुताद्दी हो गया, इसमें मुसद्दिर हो गया, और ज़मीर की भी किस्में पिछली बार में बिल्कुल भी नहीं आई है। तो इस बार जो आपका इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो ये चारों जो मैंने आपको बताया सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, चारों इम्पॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। आप बहुत गौर से इसके बारे में तो ज़रूर पढ़िएगा, हो सकता है इंशाल्लाह ज़रूर मिले आपका, ठीक है। फिर देखिए जो या करके इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया कि उसमें आया था ज़मीर की सिफत की तारीफ बयान करते हुए, पिछली बार आया है, पिछली बार या करके जो वहाँ पे बना हुआ पेपर में देखिएगा आप,
सिफ़त की तारीफ़ बयान करते हुए उसके मुख्तलिफ़ अक़साम की वज़ाहत कीजिए। यानी वहाँ पे सिफ़त आया, लेकिन इस बार जो आपको 2022 के लिए तैयारी करनी बच्चों, आपको सिफ़त की जगह आप ज़मीर पढ़ लीजिए। ज़मीर की तारीफ़ बयान करते हुए उसके मुख्तलिफ़ अक़साम की वज़ाहत कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन से आपका बन रहा है? आपका क्वेश्चन यही बन रहा है कि ज़मीर की तारीफ़ बयान करते हुए उसके मुख्तलिफ़ अक़साम की वज़ाहत कीजिए। मेरे ख्याल से बच्चों, जो मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप का बताऊं तो ट्रिक यही है कि आप पूरा ज़मीर के बारे में, इसकी ज़मीर क्या है, ज़मीर की सारी किस्में, 5 किस्में होती हैं ज़मीर की, ठीक है, ज़मीर की सारी किस्में और ज़मीर की डेफिनेशन जो होती है आप पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए। अगर यहाँ पे आपने ज़मीर के, इसके 5 किस्में होती है, इसके क्योंकि अक़साम का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, जो टाइप होते हैं। जैसे आप लिखते हो कि किसी कितने प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जो आप टाइप लिखते हो वही आपका होता है अक़साम। क्या होता है? यही आपका अक़साम होता है, इसी के टाइप आपको लिखना है, यानी कि याद करना है। तो ज़मीर की कितनी किस्में हैं, ज़मीर क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आल चीज़ें आप ज़मीर के बारे में अगर आपने यहाँ पे पढ़ा, इसके लिए तैयारी किया, तो हो सकता है ज़मीर के कई हिस्से आपको यहाँ पे भी मिल जाए, एक यहाँ पे भी मिल जाए। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता ज़मीर का तो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा 1-2, और अगर मान लो यहाँ पे नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए इस बार जो आपको पढ़ना है, 2 चीज़ें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक तो मैंने बताया ये फ़ेल की भी किस्में आप अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो एक आप मेन चीज़ें फ़ेल की पढ़ लीजिए, दूसरा आप ज़मीर की किस्में पढ़ लीजिए, उसके टाइप भी पढ़िए, फ़ेल के भी टाइप पढ़िए और ज़मीर के भी टाइप आप पढ़िए। इसको आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे बच्चों तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सवाल पहले की बात, हिस्सा अव्वल, जो आपको सबसे पहला सवाल आपको मिलने वाला ये है। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल पेपर में क्या आया है। तो ये तो हो गया। देखिए, यही मैंने अभी आपको बताया ना कि पिछली बार सिफ़त की तारीफ़ आया था, तो इस बार सिफ़त की तारीफ़ नहीं आने वाली, इस बार ज़मीर आप यहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है एक फ़ेल के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको फ़ेल बताया। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन से क्या है। तो दूसरा जो क्वेश्चन सा आपका, यानी देखिए अलिफ का ही हिस्सा, देखिए ये मैंने आपको बताया ना कि पेपर आपका अलिफ और बे करके, ये देखिए अलिफ है, अलिफ और बे करके डिवाइड। तो अलिफ में आपको जो क्वेश्चन बन रहा है, पहला अलिफ में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है आपका, और दूसरा जो बन रहा है ये या करके बन रहा है, यानी चाहे आप इसको करिए, अगर आ रहा हो तो आप इसको करिए। ठीक है, अब देखिए बे में क्या है। देखिए एक ही नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है, अभी पहला ही नंबर है, इसमें बच्चों ध्यान देना। अब बे में भी आपको करना है, यानी बे में आपको क्या करना है, बे में भी मुंदरजा झेल अल्फाज में से 4 की जमा बनाएं। अब देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात इसमें ये है कि इसमें भी आपको या करना है, चाहे आप बे वाला करें चाहे आप या करें। या का मतलब ही बहुत है बच्चों, जैसे आपका ये इसमें, यानी ये या करके इन दोनों में बीच में या आया है, यानी दोनों में बीच में या आया, तो आपको करना कौन सा, जो आपको आ रहा हो आप वही करिए। चाहे आप ये कर दीजिए बे नंबर का, चाहे आप ये कर दीजिए, इसमें से एक ही करिएगा, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं यहाँ पे बहुत मेन बात बता रही हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी, इसीलिए पूरा मेरा वीडियो देखिएगा। आज मैं बहुत अच्छे से इंशाल्लाह आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और इस तरीके से आपको अलिफ और बे में से उधर से एक आपको लेना है, और इधर बे में या करके दिया गया, इधर आपको एक लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपका, अब पूछ क्या रहा है, देखिएगा पूछ ये रहा है कि मुंदरजा झेल अल्फाज में से सिर्फ 4 की जमा बनाएं, यानी 4 की आपको जमा बनाना है। तो देखिए मान लीजिए अगर आपको आ रहा है, ये बहुत लिमिटेड है आपका वाहिद जमा, आप जो आपके पास कोई भी किताब हो तो आप जो है लिख सकते हैं। तो 2 तरफ आपको लाइन खींचनी है। शायद मैंने आपको पढ़ाया है, देखो मैं अगर मैंने आपको पढ़ाया तो वाहिद जमा पे ही ले जाते, शायद पढ़ाया भी था एक बार मैंने आपको वाहिद जमा। चलिए हम आपको वाहिद जमा पे ले जाते हैं। देखिए कोई वीडियो वाहिद जमा का बनाया था इससे पहले मैंने। ये तो पेपर का है आपका, ये भी पेपर का है। वाहिद जमा का वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चों गौर करिएगा, मेरे पिछले पे जाइएगा वीडियो पे, मैंने आपको ज़रूर पढ़ाया वाहिद जमा। देख लीजिएगा पिछले पुराने वीडियो में पूरा इम्पॉर्टेंट वाहिद जमा मैंने बताया है, आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। तो तरीका जानते हैं बच्चों इसका, वाहिद जमा लिखने का तरीका क्या होता है, आप 2 लाइन खींचिए, जैसे आप वर्ड्स मीनिंग लिखते हो, एक तरफ वर्ड्स 2 लाइन आपको खींचनी है। ठीक है,
2 लाइन आपको मान लीजिए आपने यहाँ पे खींचा। जैसे आप लिखते हो एक तरफ आपको अगर ये क्या कह रहा है, मुंदरजा झेल में से 4 की जमा बनाए, यानी जमा बनाना, यानी ये पूरा वाहिद है। ये क्या है, एक तरफ लिखेंगे वाहिद और दूसरी तरफ आप जो लिखेंगे यानी कि जमा लिखेंगे, 2 तरफ लिखेंगे आप। समझ रहे हो मेरी बात ना। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, एक तरफ आपने लिखा, देखिएगा मैं बता रही थोड़ा से, वाहिद एक तरफ आपने लिखा, दूसरी तरफ आपने लिख दिया जमा लिख दिया, ठीक है, ये आपका जमा हो गया। अब इसी के नीचे जब से मान लीजिए कि ये यानी ये पहले से ये वाहिद दिया हुआ है, तो आप वाहिद के नीचे लिखेंगे, देखिए ये पहला वाला उस्ताद है आपका, आपने यहाँ पे लिखा उस्ताद, तो उस्ताद की जो जमा होती है वो असातिज़ा होती है। क्या होती है, असातिज़ा होती है, असातिज़ा होती है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये है आपका उफ़क़ है, उफ़क़ की जो जमा हो जाएगी वो आफ़ाक हो जाती है। क्या हो जाती है, आफ़ाक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो जमा हो गई, एक तरफ आपको वाहिद लिखना है, एक तरफ आपको जमा लिखना है। इसके लिए सारे बच्चे मेरे पुराने वीडियो पे जाइए, वाहिद जमा आप सर्च करिए मेरे ही चैनल पे, आपको बिल्कुल वाहिद जमा वहाँ से पूरा मिल जाएगा, इम्पॉर्टेंट ही वहाँ पे मिलेगा आपको। अब देखिए दूसरा सवाल, ये भी बहुत आसान है। मान लीजिए आपको मुज़क्कर मुअन्नस आता है, मुज़क्कर मुअन्नस यानी कि जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो मेल और फीमेल आता है। क्या आता है, मेल फीमेल आता है। ये तो हो गया सिंगुलर प्लूरल, जो बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम के हैं ये सिंगुलर प्लूरल आपका हो गया, लेकिन ये जो हो गया आपका मेल और फीमेल हो गया। ये भी कह रहा है कि 4 का इंतखाब कीजिए। देखिएगा आप क्वेश्चंस को बहुत गौर कीजिएगा, कह रहा है 4 का इंतखाब कीजिए और बताइए कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। मुज़क्कर यानी कि आपका मेल हो गया, क्या हो गया, मेल हो गया। अब मुअन्नस आपका क्या हो गया, यानी कि फ़ीमेल हो गया। अब आपको इसमें छांटना है, यानी एक तरफ फिर वही ऐसे लाइन आपको खींचनी है, एक तरफ आपको लिखना है मुज़क्कर, ठीक है, क्या लिखना है, ब्लैक हेडिंग आपकी होनी चाहिए ये। दूसरी तरफ आप यहाँ पे लिखेंगे मुअन्नस, ये सारी आपकी हेडिंग बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 पार्ट में हेडिंग कर दिया। अब मुज़क्कर के नीचे जो आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका आ रहा है कि जालिम, जालिम क्या कर रहा है। अब आप जालिम अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए आप एक जुमला बनाओ कि कोई इंसान है बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है, यानी कोई औरत नहीं है, यानी कोई आदमी, वो बहुत जुल्म करता है। आपने एक जुमला बनाया तो आपको जो जुमले से ही आपको पता चल जाए कि वो बहुत जुल्म करता है, यानी जुल्म करता है, यानी करता है तो कोई आदमी ही करता होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं जा रहा कि करती है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा करता है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, आपका मुज़क्कर में आ गया, ठीक है, ये मुज़क्कर में आ गया। अब देखिए चारपाई, मान लीजिए चारपाई के लिए अगर आप सोचो कि चारपाई क्या है, तो इसके लिए आप बिल्कुल सबसे आसान जो इसका रास्ता होता है, आपको ये बनाना होता है, आपको एक जुमला बनाना है। जब भी कभी भी आपको मुज़क्कर मुअन्नस में प्रॉब्लम हो बच्चों, तुरंत आप वहाँ पे जुमला बनाइए। जुमला एक बनाइए कि चारपाई क्या है, चारपाई बिछाई जाती है, चारपाई पे हम बैठते हैं, चारपाई बिछाइए या चारपाई बिछाई जाती है, तो सही है, तो रियल बात है ये, ताकि चारपाई बिछाई जाती है, यानी बिछाई जिसमें हमेशा ई आता है वो ज़्यादातर आपका क्या होता है, मुअन्नस ही होता है, इसीलिए चारपाई में आप क्या हो जाएगा, आपका ये मुअन्नस में आ जाएगी चारपाई आपकी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका जो हो गया ये मैंने आपको मुज़क्कर मुअन्नस बताया। अब जा करके यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो मैंने बताया। बस आपको यही गौर करना है कि जो है आपको यहाँ पे या करके जो दिया रहेगा ये पहले वाले में, इसमें से आपको एक करना रहेगा, इन दोनों में से आपको एक करना रहेगा, और इन दोनों में से आप इधर जब पलटेंगे, किधर चला गया बच्चों, हाँ, इनमें से आपको एक करना रहेगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका। अब दूसरे नंबर पे आता है, मुंदरजा झेल असनाफ़ अदब में से सिर्फ 2 पर मुख्तसर नोट लिखिए, यानी कि ये आपका कह रहा है कि इस बार भी 2 पे आपका यही क्वेश्चन बस जो आने वाला है, बस बशर्ते इसमें कुछ आपको चेंज करना है। चलिए हम देखते हैं, हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बनाया हो, देखते हैं हम। जवाबात नंबर 2 की बात हो रही ना, ये हो गया जवाबात नंबर 3, शायद 2 का मैंने नहीं बताया है आपको, 3 का इसमें भी है, शायद ये 2 बार रिपीटेड हो गया। ये क्या है, ये तो लास्ट किसी क्वेश्चंस का है, ये जवाबात नंबर 8 का है, यही नहीं बताया, बनाया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ वैसे ही क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, जवाबात नंबर 2 देखिए है क्या, बहुत गौर यहाँ पे करना बच्चों। देखिए जवाबात नंबर 2 कह रहा है कि
मुंदरजा झेल असनाफ अदब में से सिर्फ 2 पर मुख्तसर नोट लिखिए। मुख्तसर यानी कि बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, मुख्तसर यानी कि छोटा कह रहा है, कम अल्फाज में। आप ऐसा लिखो, बहुत छोटा भी मत लिखो कि वहाँ पे नंबर मिलने में आपको प्रॉब्लम हो, ऐसा लिखो, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना, मुख्तसर लिखना और अच्छे अल्फाज में लिखना है। सारी चीज़ें आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको जो है उसमें नंबर देने में हेडिंग वगैरह आप इतनी बढ़िया लिख दीजिए ताकि वहाँ पे आपको नंबर देने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। आपको आपका ये क्वेश्चन 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको तुरंत वहाँ पे आपको 6 नंबर तो मिल ही जाए। तो इस बार जो पिछली बार पेपर में आया था 2020 में आया था, वो आया आपका नज़्म आया है, अफसाना आपका आया हुआ है, ये आपका कसीदा आया हुआ है, ये आपका मरसी आया है। एक मिनट बच्चों, फिर मैं आपको आपकी किताब से बताती हूँ क्या नहीं है इसमें। देखिए आपकी जो किताब है उसमें नावल है, जो इन्हीं क्वेश्चनों की बात हो रही है 2 नंबर पे। आपकी किताब में नावल है, इंशाइया है, अफसाना है, खाका है और क्या है, गज़ल है। हाँ गज़ल है, ठीक है। तो यानी कि इस बार जो आपका आने वाला है, आपका नावल नहीं आया है। अफसाना तो मान लीजिए आ चुका है, काट देते हैं अफसाना। नज़्म भी आपका आ चुका है, इसको भी इस बार काट दीजिए। कसीदा भी आ चुका, मरसिया भी आ चुका है, ठीक है। अब जो हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, यानी कि आपका बिल्कुल नावल नहीं आया है। तो इस बार बच्चों आप नावल को रट्टा मार लीजिए। नावल, एक तो आपका नावल बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ, दूसरा है आपका गज़ल भी नहीं आया है। गज़ल भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ, 2 इम्पॉर्टेंट हो गया। एक मैं आपको बता दूं, आपका खाका निगारी। नावल तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, देख लेना पेपर में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। नावल क्या है, नावल की तारीफ। शुरुआत में मैंने एक वीडियो जब शुरू चैनल बनाया था बच्चों, तो वहाँ पे मैंने नावल पढ़ाया है। आप सभी पुराने वीडियो पे जा करके नावल को चेक करिए, आपको नावल वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नावल इम्पॉर्टेंट हो गया, गज़ल हो गया। और एक चीज़ अगर आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, एक है खाका निगारी, ठीक है। क्या है, खाका निगारी, पूरा है आपका खाका निगारी। आपको मिलता है तो आप पेपर में ज़रूर याद करिए खाका निगारी, यानी नावल, गज़ल, खाका निगारी, 3 आप याद कर लीजिए। 1-2 तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिएगा आपको इसमें से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 पूरा हुआ। आप 3 पे क्या है, 3 पे है जो आपका सवाल तीसरा क्या कह रहा है कि मुंदरजा झेल में से 2 की, यानी फिर आपका कवायद आ गया। यहाँ पे भी आपका कवायद आ गया। देखिए हुस्न तालील है, तज़ात है, तजनीस है, लुफ़ व नस्र है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। हमने खुद बनाया आप लोगों के लिए, पेपर थोड़ा सॉल्व किया था मैंने। देखिए ये पिछली बार जो आपका आया था जवाबात नंबर 3, देखिएगा, हाँ यही है आपका जवाबात नंबर 3। तो जो आया था पेपर में वो आपका आया था हुस्न तालील आया था पिछली बार, तज़ात आया था, तजनीस आया था, लुफ़ व नश्र आया था, इतना आया था, उसमें से आपको 2 करना था। लेकिन इस बार जो इम्पोर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही है। इस बार जो आपका मिल सकता है वो तशबीह आ सकता है। तशबीह हुआ, तलमीह हुआ, कनाया हुआ, तज़ात हुआ, मिजाज मुरसिल हुआ। इसको आप ज़रूर याद करो बच्चों। ये मैंने 5 दिया है, 5 में से तो आपको 3 हर हाल में याद करने ही करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने तशबीह देखिए कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए वो कह रहा है क्वेश्चंस में कि मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ़ लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए। मिसालें यानी आपको एग्ज़ाम्पल के साथ लिखना है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए आपको तशबीह आप लिख रहे हो, ये वाला आपको आ रहा है, आप तशबीह लिख रहे हो। सबसे पहले आपने ब्लैक इसके से बढ़िया हेडिंग डाल दिया, तशबीह डाल दिया, तशबीह, ठीक है। तशबीह आपका जो होता है वो सिमिली होता है। आपका जो इंग्लिश में जो आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा वहाँ पे आपका जो सिमिली होता है वही आपका तशबीह उर्दू में होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, जहाँ किसी चीज़ या शख्स को, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जहाँ किसी चीज़ या शख्स को किसी खूबी या सिफत, ठीक है, किसी खूबी या सिफत के सबब, यहाँ पे देखिएगा, सिफत के सबब किसी दूसरी चीज़ या शख्स के मुसाहबा बताया जाए।
वहाँ पे आपका तशबीह होता है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि उसे उसे तस्बीह कहते हैं। जैसे अब देखिए, क्योंकि उसने वहाँ पे क्वेश्चन किया है कि मिसालों के साथ आपको लिखना है, तो जैसे यहाँ पे आप ब्लैक पेन से आप भी लिखेंगे, फूल सा रुखसार चांद सा चेहरा, आपको जैसे मैंने बताया हूबहू ऐसे ही आपको लिखना है। फिर अगर आप चाहें तो और अच्छा नंबर लाने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे एक शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब सी है, ये आपका शेर हो गया। आप ऐसे इसको ब्लैक इसके से डाल दीजिए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से आप अगर लिखेंगे ना, जैसे मैंने आपको लिख के बताया है, तो आपका नंबर कहीं भी कटने वाला नहीं है, आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे। अगर आप शेर लिखते हो तो आपको ज़रूर यहाँ पे अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। हाँ, 3 नंबर देखिए आपका यहाँ पे हो गया था, 3 नंबर यहाँ पे हो गया था। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन से कह रहा है कि मुंदरजा झेल मुहावरों, है ना, ये आपका मुंदरजा झेल मुहावरे और कहावतों में से सिर्फ 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाज़े हो जाए। यानी ये आपका क्या है, ये आपका मुहावरे हैं। मुहावरे तो आप अच्छे से वाकिफ़ भी होंगे, क्योंकि मुहावरे तो आपका हर क्लास में आता था और आपके हर सब्जेक्ट में भी आता है। हिंदी में भी मुहावरे आता है, वाक्य में प्रयोग हिंदी में कहते हैं, उर्दू में आपका जुमलों में इस्तेमाल होता है। मुहावरे यानी वाक्य में प्रयोग आपके। तो इसमें देखिए 10 दिया हुआ, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें 10 पूरा दिया हुआ है, 10 में से, लेकिन यहाँ पे आप गौर करिएगा सिर्फ आपको 5 ही करना है। तो इस तरीके से अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन बुक हो या कोई भी बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो आप थोड़ा सा उसमें से जो है पढ़ लीजिएगा। 4-5 आप पढ़ लीजिए, 4-5 के आप 10 कम से कम पढ़े, 10 आप पढ़ेंगे तब जा कर के आप उसमें से 5 कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से इंसान निकला नहीं कि दूसरी मुसीबत उसके सर पे आ गई, ये हो गया। तो ये माने हो गया। अब इसमें आप इसका इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल दे करके कि हामिद के ऊपर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं, इस तरीके से वो आसमान से गिरा और उसमें खजूर में अटका, इस तरीके से आप लिख सकते हो। घर का भेदी लंकड़ है, यानी जो अगर कोई बात घर का जो बताने वाला, राज खोलने वाला कौन होता है, वो हमारे घर का ही होता है, इसीलिए घर का भेदी लंकड़ है ना। तो इस तरीके से इसको आप कुछ भी बना सकते हो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इस तरीके से भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कुछ हम किसी को ऐसे कोई बात बताएं जिसको कुछ आ ही नहीं रहा, तो काम वही होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो ऐसे कुछ मुहावरे को हम नहीं बताएंगे, आप अपने आप से इंपॉर्टेंट मुहावरे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुहावरे हैं आपके। लेकिन आप जिन बच्चों के पास अगर विद्या क्वेश्चन बैंक है, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, उसमें से आपको मुहावरे अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको 4 बताया। 5वां क्या है आपका? 5वां आपका पड़ता है, देखिए 5वां जो क्वेश्चन आपका पड़ता है, मुंदरजा झेल अनवानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। ये बहुत मेन टॉपिक है आपका, ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। मजमून यानी कि एस्से यानी कि निबंध। पिछली बार जो आपका एस्से आया हुआ था वो हिब्बुल वतनी और कौमी एकजहती। ये हुब्बुल वतनी का आप मतलब समझ रहे हैं, यानी वतन से, अपने हिंदुस्तान पे, अपने मादरे वतन से लिया गया। टेलीविज़न आप जानते ही हो, इसके नुकसानात फ़ायदे। मेरा पसंदीदा अदबी शख्सियत, ये मैंने इंटर में बताया था, लेकिन इस बार इंटर में नहीं आया। और आलमी अमन व इत्तेहाद, यानी आपस में हमारे मेल जोल कैसे बना रहे, ये है आपका। तो देखिए मैंने कुछ बनाया है आपके लिए, चलिए मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंट क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर, ये तो 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कुछ बताया था ना। तो इस बार जो आपको ऐसे याद करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तालीमी निस्वा आप ज़रूर याद करो बच्चों। तालीमी निस्वा देखिए इंटर में भी पिछली भी साल आया था और इस बार भी इंटर में तालीमी निस्वा आया है। दूसरा आप ज़रूर याद करिए, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका और उर्दू की नशोनुमा, ये आप ज़रूर याद करिए। तीसरा अगर आपको याद करना है तो ये मेरा पसंदीदा अदबी शख्सियत यानी कि शायर। हो सकता है अदीब निगार करके आपको क्वेश्चन कर दे, मेरा पसंदीदा अदीब निगार क्या होता है आप वो कर दे। तो इसमें से आपको जो भी आपके पसंदीदा शायर हैं या आपके जो भी मुसन्निफ़ हैं, आप उनके ऊपर याद करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारा है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके।
ये देखिए ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, मैंने आपको मजमून बता दिया। मजमून के बाद बच्चों ये नंबर 6 नंबर पे जो आता है, मुंदसर से लेबात का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। बच्चों ये नंबर बिल्कुल फ्री का आपका नंबर होता है, मैंने पिछली बार इंटर के भी बच्चों को बताना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जवाबात नंबर 6 आप वहाँ पे लिख करके और खुलासा, लेकिन आप हेडिंग लिखेंगे जवाबात नंबर 6 और खुलासा। ठीक है, क्या हेडिंग आपकी बनेगी? खुलासा। उसके बाद बच्चों यही सेम इसकी स्टोरी आप बना चढ़ा के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी स्टोरी बना चढ़ा के आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखिए। आप देखिए अब आपका आता है 7। इसमें बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं याद करना बच्चों, ये बिल्कुल फ्री का नंबर है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये आपको बिल्कुल फ्री का नंबर है। आप इसको सेम यही पूरी अपने लफ्ज़ों में, मतलब ये छोटी सी कोई स्टोरी दी गई है, फिर अगली बार फिर आपको कोई नई स्टोरी मिलने वाली है, तो उस स्टोरी को आप जो है अपने अकॉर्डिंग याद करके, अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़बान में उस स्टोरी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके आप इसको हूबहू उतार दीजिएगा, बस आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके 6 नंबर तक सवाल हुए। अब जाने दीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे हम आपको फिर बताते हैं, आपको तशरीह के लिए बताते हैं, लेकिन फिर भी हम एडवांस में आपको तशरीह के लिए याद करने के लिए कुछ पॉइंट आपको बता दें कि मान लीजिए कि ये जो आपका दिख रहा है, ये देखिए आपका एडवांस में बता रहे हैं कि ये देखिए दिख रहा है आपको, मुंदसर से इक़्तिबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। ठीक है, यानी कि आपका तशरीह करने के दिया गया है, ये सयाक़ो सबाक़ आपका लिखने के लिए दिया गया। तो ये जो सयाक़ो सबाक़ है आपका, ये आपका पिछली बार जो आया हुआ था, ये है आपका इंशाइया से आया हुआ। तो सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, आपका जो सबक है, ये सबक पितरस बुखारी ने लिखा, इसी सबक से आपका आया हुआ है। ठीक है, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, उसी सबक का आया हुआ। आगे देखते हैं कौन से सबक का है, 2, क्योंकि 2 आता है, 2 में से आपको 1 करना है। दूसरा जो आपका आया है, ये देखिए चारपाई सबक से आया हुआ है। बहुत आसान सबक से पिछली बार बच्चों आ गया था, इसलिए इसको कैच करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि पिछली बार जो मैं देख रही हूँ बहुत आसान है। चारपाई आपका रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, जो आपका बिल्कुल आसान चैप्टर है। लेकिन इस बार अगर आप जो चैप्टर की तैयारी करेंगे बच्चों, मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 लेसन बच रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका प्रेमचंद का जो लेसन है, स्टार्टिंग से आप नावल से लीजिए। सबसे पहले जो प्रेमचंद का गौदान है, गौदान अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से गौदान की तैयारी, उसका सयाक़ो सबाक़ आप बहुत अच्छे से पढ़िए। एक गौदान हो गया, फिर कृष्णचंद्र का पूरे चांद की रात हो गया, राजेंद्र सिंह बेदी का गरम कोट हो गया, और प्रेमचंद का एक सबक और है इबरत। ठीक है, कितना हुआ? एक तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हुआ वो है आपका ऊपर वाला ही, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुशवा का उम्रा जान अदा हो गया, प्रेमचंद का गौदान। 2 सबक आप ऊपर से लीजिए और 3 सबक आप लीजिए अफसाने में से। अफसाने में से आपको लेना है पूरे चांद की रात लेना है, और आपको गरम कोट लेना है, और आपको इबरत लेना है। 3 सबक यहाँ से अफसाने से, और 2 सबक ऊपर का नावल, यानी कि पूरे 5 सबक। पूरे 5 सबक के राइटर का नाम और उसका जो है सयाक़ो सबाक़ क्या है, उसका हवाला क्या है, आप ज़रूर पढ़िएगा। इन्हीं 5 सबक में से इंशाल्लाह आपको ट्रांसलेशन करने के लिए, यानी तशरीह करने के लिए आपको पक्का मिल जाएगी। ठीक है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात, अगर सयाक़ो सबाक़ लिखने का तरीका क्या है, सयाक़ो सबाक़ से ही आपका, क्योंकि आप जानते हो एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो रेफरेंस आपका आता है, रेफरेंस से ही आपको नंबर मिलता है। सयाक़ो सबाक़ अगर आपका सही है, बिल्कुल उसके राइटर का नाम सही है, उसके सबक का नाम सही है, तो आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपका सयाक़ो सबाक़ के राइटर का नाम गलत है, आपने कितनी भी बढ़िया तशरीह करी हो, तो वो आपका पढ़ा नहीं जाता है। आपका जो मेन फोकस होता है वो आपके सयाक़ो सबाक़ पे ही फोकस किए रहता है। तो 3 सबक का नाम, 5 सबक मैंने बताया। नावल के 2 सबक, उम्रा जान अदा, गौदान ऊपर से बताया। फिर अफसाने के बुक उठाइएगा, आप देखिएगा, अफसाने के 3 सबक मैंने बताया, पूरे चांद की रात बताया, गरम कोट बताया, और इबरत। 3 इधर 2 उधर। 5 सबक में से आपको पक्का तशरीह करने को इंशाल्लाह मिल जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपके लिए बताया, इंपॉर्टेंट भी बता दिया इधर। अब जो है आगे मैं बताऊंगी, कल आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए आप जितनी भी तैयारी मैंने आपको बताया आप तैयारी करते रहिए। देखिएगा आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आप ये नहीं कि बस आपने वीडियो देखा और बस बातें सुन करके अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपका पेपर नहीं जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन से करके तैयारी करते रहिएगा, देख लीजिएगा आपका नंबर अच्छा आएगा और आपकी मेरिट भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। ओके मेरे बच्चों, तो इस तरीके से आगे फिर हम आपको बताते हैं। अब आपका 6 नंबर तक हुआ है क्वेश्चंस, नहीं 7 नंबर तक। कल मुझे जो पढ़ाना है अब वो आपको 8 नंबर से पढ़ाना है। ठीक है, तो 8 नंबर से मैं फिर आपको पढ़ाने वाली। तब तक के लिए आप पूरी तैयारी इस तरीके से करते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से देखिए आपको कल जब मैं शुरू करूँगी इंशाल्लाह तो 8 नंबर से मुझे शुरू करना है। और जितना भी मैंने आपको पूरा बताया है, पूरा पेपर पैटर्न में बताया, इंपॉर्टेंट बताया, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बस अब बच्चों आपके ऊपर है आपकी तैयारी कैसे होती है, तभी आप अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ओके बच्चों, तो एक बात आपसे अब और बात ये बतानी है आपसे कि जितने भी मैंने पुराने वीडियो बनाए हैं अपने, सब मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसका जो प्लेलिस्ट है सारा, आप प्लेलिस्ट पे जा कर के डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे पुराने वीडियो देखिए। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। नावल बताया, ये जो मैं सबक बता रही हूँ, पूरे चांद की रात, कृष्णचंद्र का गरम कोट और इबरत वाला, उमरा जानदा, गौदान, मैंने सारे नावल, मैंने सारे चैप्टर बच्चों मैंने शुरुआत में ही पढ़ा दी है। बस आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो मेरे प्लेलिस्ट है उसको भी आप टच करके पुराने वीडियो देख करके अपना सब कुछ रिवीजन करते रहिए। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। आपका उर्दू थोड़ा सा भी अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, इमले के साथ लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा और आपका मेरिट इंशाल्लाह उठाने में आपको पूरी मदद करेगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन बच्चों को और सारे बच्चों जिनको भी ज़रूरत है आप सारे बच्चों के पास शेयर ज़रूर करें। मेहनत से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।